ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप बिना एक्सरसाइज के 1 ही मिनट में आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। कैसे? क्या करते हो कि आप जब आपकी अपनी हाइट मेजर करते हो, ठीक है, तो उससे खड़े होके हाइट मेजर करते हो। लेकिन अब आप क्या करें, सो के अपनी हाइट मेजर करें। जब आप सो के अपनी हाइट मेजर करेंगे तो आपकी हाइट जो है वो एक या आधा इंच बढ़ जाती है। ठीक है, वो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब हम खड़े हुए होते हैं तो ग्रेविटी जो है ना हमें कंप्रेस करती है। ऐसे ऐसे जो है ना हमें कंप्रेस करती है। ऐसे ही समझ लें, जैसे अगर मैं किसी स्प्रिंग को ऐसे फोर्स लगाऊं तो वो कंप्रेस होता है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं तो ये हमारी जो है जो हाइट जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो टिश्यूज़ हैं वो कंप्रेस नहीं हुए होते। ऐसा ही हुआ था नासा के एस्ट्रोनॉट के साथ। सही है, जब वो स्पेस में गए तो उन्होंने फील किया कि वो सूट जो है उन्हें टाइट फील हो रहा है। ठीक है, तो वो वापस आए, अपने नासा के जो साइंटिस्ट थे उन एस्ट्रोनॉट ने बोला कि जो हमारा सूट है वो स्पेस में टाइट फील हो रहा था। ठीक है, तो उन्हें साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, ठीक है, और उसको बताया कि आपकी जो है ना हाइट बढ़ जाती है, स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं होती, उस वजह से इन एस्ट्रोनॉट का क्या होता है, जो बॉडी जो है वो थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड होने की वजह से इनका जो सूट था वो इन्हें टाइट फील हो रहा था। तो अब जो एस्ट्रोनॉट के सूट बनते हैं उसके अंदर अलग से एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाता है कि जब स्पेस के अंदर इनकी जब बॉडी एक्सपेंड हो तो इन्हें टाइट फील ना हो। और ऐसे ही अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप क्या कर लें, और आप कहते हैं कि आप कोई एक्सरसाइज भी ना करें और फास्ट फूड भी ऐसे ही खाते रहें और आप वेट लॉस करें, तो आप क्या करें, एक बड़े माउंटेन की चोटी पे चढ़ जाएं। वहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी कम होगी, ग्रेविटी कम होने की वजह से आपका जो वेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वेट का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, वो आया था लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से। ठीक है, तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है न्यूटन ने दिया था। सही है, क्या हुआ कि न्यूटन जो है किसी पेड़ के नीचे बैठ के अपना काम कर रहा था और ऊपर से जो एप्पल जो है इसके सर पे लगा, ऊपर से गिरा और उसके सर पे लगा। इसने सोचा कि यार ये एप्पल मुझे क्यों लगा। ठीक है, साइड में बंदा बैठा था, उससे नहीं लगा, ये सीधा मुझे क्यों लगा। तो इसने क्या किया, रिसर्च की और इसने बताया कि एक फोर्स है जो अर्थ जो है ना एप्पल पे लगा रही है और वो एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो हम जैसे भी बंदे थे उनको शायद तभी समझ नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज थे। और अब इसने क्या कहा, न्यूटन ने कहा, और ये फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ की और दूसरे प्लानट की मोशन अराउंड सन और मून की मोशन अराउंड अर्थ है। तो यार हम जैसे बंदे थे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो न्यूटन ने अब आगे भी बोला, न्यूटन ने बोला कि यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तब यार हम जैसे बंधु से रहा नहीं गया, हमने कहा यार न्यूटन तू तो फेंक रहा है। तो न्यूटन ने बोला यार चलो ठीक है मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है, अगर आप ये मेरी बात मान लो, अगर ये फोर्स काम करेगा तो पता है आप क्या कर सकते हो, आप जो है पैसों को दूर से अट्रैक्ट कर सकते हो, आप गोल्ड को अट्रैक्ट कर सकते हो, और ठरकी बंदो आप जो है अपनी बंदी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। और गे को बोला कि ये ला सिर्फ मेरा ला है जो आपको ऑफर दे रहा है कि आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को लोगे तो वो ला क्या कहते हैं कि फोर्सेस अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं, लेकिन इस ला के हिसाब से हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को सिर्फ अट्रैक्ट करता है, रिपल नहीं करता। तो सब ने कहा न्यूटन जिंदाबाद। तो सब ने बोला कि न्यूटन भाई अब आप बस क्या करें, एक फार्मूला दे दे, उस फार्मूले को यूज़ करके हम जो है बहुत सारी हर चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे जो भी हमें पसंद आए। ठीक है, तो न्यूटन ने बोला चलो ठीक है आप कहते हो तो दे देता हूँ। तो न्यूटन ने बोला सपोज करें एक बॉडी है m1 है, दूसरी बॉडी है m2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। हमने बोला ठीक है। अब न्यूटन ने बोला जो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ m1 m2, मतलब इनके मासेस के जो प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन होती है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब तो ज़्यादा हमें खुशी होगी कि यार हमारा फोर्स जो है मास की मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है, मतलब हमारा फोर्स जो है ज़्यादा लगेगा। क्योंकि देखो
जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये चारों जो ऑपरेशन होते हैं, इनमें से ज़्यादा जो हाई रिजल्ट देता है वो देता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्यों? ऐसे कर लें, आप एक मास ले लें 3 और दूसरा ले लें 4 kg। तो 3 4 को आप सम करेंगे 7 जवाब आएगा, अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 जवाब आएगा, डिवीजन करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 आएगा, मतलब आपका फोर्स बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब हम खुश हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, न्यूटन ने बोला यार ये जो फोर्स होगा वो दो ऑब्जेक्ट के बीच के जो डिस्टेंस होगा उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, मतलब स्क्वायर के। तो यार अब हम कंफ्यूज हो गए, मतलब एक कदम हम अब 1 फुट अगर हम दूर जाएंगे तो इसका मतलब हमारा फोर्स जो है 4 टाइम कम होगा। चलो फिर भी हमने बोला न्यूटन भाई तूने हमारे लिए इतना कुछ किया है, ठीक है, अब हम इतने में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब क्या हुआ, न्यूटन ने प्रोपोर्शनलिटी साइन दी, और अब न्यूटन ने बोला कि प्रोपोर्शनलिटी साइन मैं हटा देता हूँ, एक कांस्टेंट लगा रहा हूँ। हमने बोला ठीक है, बस तू हमें फोर्स की एक्सप्रेशन दे दे फिर देख। तो उसके बाद ये कांस्टेंट दिया और इस कांस्टेंट को बोला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जब इसकी वैल्यू आई 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, तो हमारी जो सारी ख्वाहिशें थी वो डूब गई, सारी उम्मीदें डूब गई। इसका मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यार इससे जी की वैल्यू देखो, जी की वैल्यू बहुत कम थी। तो इसका मतलब हम जो फोर्स लगाएंगे वो उन चीज़ों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करके लाएगा क्या, पुल क्या करेगा, वो फील भी नहीं होगा, इतना कम फोर्स होगा। ठीक है, फिर हमने न्यूटन को बोला न्यूटन भाई ये क्या हुआ, तूने तो कहा था कि हम हर चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, हम हर चीज़ हम दूर से ऐसे करेंगे हमारे पास आ जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो न्यूटन ने बोला यार अब ये तो हो गया तो हो गया, अब मैं क्या करूँ अगर कांस्टेंट की वैल्यू इतनी कम आ रही है। तो उस दिन हमें ये लास्ट समझ आया नहीं आया, लेकिन हमें एक चीज़ समझ आ गई कि लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लालच बुरी बला होती है, और उस दिन से लेके आज तक हमें ये ला पढ़ना पड़ता है। न्यूटन तो कामयाब हो गया दोनों मकसद में, एक तो हमसे भी मनवा लिया कि हाँ ये ला होता है, और दूसरी बात न्यूटन ने उस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा लिया कि वो एप्पल उसकी तरफ क्यों गिर रहा था। उसने कहा क्योंकि ये अर्थ की वजह से गिर रहा था, और जो सामने जो पास में बंदा बैठा था उसका क्या था, वेट, उसका मास जो था वो बहुत कम था, एप्पल को इतना फोर्स नहीं लगा रहा था, लेकिन अर्थ जो है वो ज़्यादा लगा रही थी। और वो जो उनके बीच में बैठा था, न्यूटन बीच में बैठा था, तो सीधा आके न्यूटन के ऊपर लगा। न्यूटन भी फोर्स लगा रहा था, लेकिन ज़्यादा फोर्स जो था वो अर्थ लगा रही थी। और इसी तरह ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर अगर दूसरे प्लानट की तरफ जाए तो हम मानते हैं प्लानट का मास ज़्यादा है, लेकिन उससे जो है डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से एप्पल नीचे आया। तो अब ये जो मैंने हमारे वाली कहानी बनाई थी वो मैंने खुद ने बनाई थी, ताकि ये फोर्स जो है, ये फोर्स है, इसका मकसद हमें अच्छी तरह क्लियर हो कि इस m1 और m2 की मल्टीप्लिकेशन का क्या मकसद होता है, स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, और g की वैल्यू का क्या इफेक्ट है। अब सोचो अगर g की वैल्यू अगर ज़्यादा बड़ी होती तो क्या होता, मतलब हम हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं है, और इसकी वैल्यू कम होने की वजह से हम जो है किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। सपोज कर मैं अगर वीडियो भर रहा हूँ ना, मेरी मोबाइल मेरी तरफ नहीं आ रही, तो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इस जी की वैल्यू जो है बहुत कम है, और उस वजह से फोर्स भी बहुत कम हो गया।